नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर बांग्लादेश का पुतला फूंका, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश में रह रहे युवाओं हिंदुओं को भारत ले आने और भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग करी है। भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी जहाँ हिंदू रहता है, सभी जगह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उसमें घोर आक्रोश है। और ये आक्रोश बाद में भी कार्यकर्ताओं के मन में है। वो आक्रोश आज एक आंदोलन के सूक्ष्म रूप में यहाँ प्रकट हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश जो भारत का ही पूर्व में हिस्सा हुआ करता था और वो हिंदू जो वहाँ रहता है वो 1947 के पहले से भारत की धरती से संबंध रखता है, उनके साथ किसी प्रकार की बर्बरता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पत्र के माध्यम से मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की एक देश होने की, राष्ट्र होने की जो मान्यता है उसको भंग कर दिया जाए, एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। जो आतंकवादी गतिविधियां वहाँ कर रहे हैं उन्हें नागरिक नहीं कह सकते। बहन बेटियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। जो राम को मानता है वो बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में भी रहता है। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाके में शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से किसानों को मवेशियों के लिए चारा लाने और रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं और स्कूली बच्चों को भी बारिश में स्कूल जाना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिनेशपुर के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। वहीं खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की राजनीति कर रही है और झूठे मुकदमे करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। सुभाष ने कहा कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल की भी जमानत हो जाएगी और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बेहद प्रसन्नता की बात है कि 17 माह बाद हमारे दिल्ली के, बल्कि हम ये कहेंगे देश के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया है, एक पूरे देश को बल्कि एक शिक्षा का नया मॉडल दिया है सरकारी व्यवस्थाओं में, तो उस जैसे शख्सियत को 17 माह जेल में रखा गया। उसके बाद वो संघर्ष करने के बाद वो बाहर आए। ये हम सबके लिए, हमारे पूरी पार्टी के लिए, साथ में इस देश में जो भी शिक्षा के प्रति जागरूक लोग हैं, बेहद। दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब की तरफ से स्वर्गीय गुरुपद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी दूसरी बार आयोजित हुआ, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर और खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए टूर्नामेंट की शुरुआत की, जिसमें नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच नैनीताल और कलागढ़ के बीच खेला गया है। मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के इस भव्य शुभारंभ की मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस देश के कोने कोने से, कई प्रदेशों से हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को मैं शुभाशीष देता हूँ, भगवान से उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि ये बच्चे इस छोटे से गांव के स्टेडियम में खेल के इतना आगे बढ़े कि कल ये देश के लिए खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। मैं बच्चों को शुभकामना देता हूँ। कालाढूंगी में राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में डीएसपी कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र पाठ्यक्रम शुरू करने की अपील की है और मांग न पूरी होने पर 20 अगस्त से धरना देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई घोषणाओं के बावजूद अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। आज हमारे द्वारा विकासखंड कोटाबाग में खंड विकास अधिकारी जी को राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में विगत वर्षों से जो क्षेत्र की एक मांग है बीएससी एजू को लेकर,
उसके लिए ज्ञापन दिया गया है और उसमें यह मांग की गई कि एक हफ्ते के अंदर रांची महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन किया जाए, नहीं तो क्षेत्रवासियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा विकासखंड कोटाबाग में एक अनिश्चितकालीन धरने किया जाएगा। और कई बार शासन में इसके पत्र विद्यालय द्वारा दिए गए हैं जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी द्वारा भी इस पर घोषणा की गई जिसमें आज तक कोई भी शासन आदेश संचालन हेतु विद्यालय के पास नहीं आया है। तो हमारी जो मांग है कि जल्द से जल्द राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन हो, नहीं तो सामूहिक रूप से क्षेत्रवासियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर मुख्य भवन पर हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आज हम हल्द्वानी में मुखानी थाना इलाके के अंतर्गत बिठोरिया गांव में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर गोमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों का पंचनामा भर दिया है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। देखिए, ये हमारा बिठोरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो की मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रहते थे, ऐसा पता चला है, और उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले। कालाढूंगी की उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में छापेमारी की। ये छापामारी कालाढूंगी, कोटाबाग, बैल पड़ाव की शराब की दुकानों में की गई। लंबे समय से शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायतें प्रशासन को बार बार मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। वहीं उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने आबकारी विभाग को रिपोर्ट भेज उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, कालाढूंगी में हमारे यहाँ लगभग 3 दुकानें हैं। कालाढूंगी में एक विदेशी और देसी की, इसके अलावा कोटाबाग में एक विदेशी और देसी, और बैलपड़ाव में लगभग हमारे यहाँ 6 दुकानें हैं। तो इन 6 की 6 दुकानों को हमारे द्वारा विजिट किया गया, जिसमें कि ओवररेट 3 दुकानों में ओवररेट की शिकायत मिली है और इसके अलावा उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है और कुछ ऐसी जो वाइन की बॉटल्स हैं जिसमें कि उनमें रेट अंकित नहीं है। इसके बारे में हम अपनी पूरी डिटेल विस्तृत आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं और नियमानुसार आवश्यक। उत्तराखंड में मौजूद फार्मा कंपनियों के दवाइयों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक किसी भी फार्मा कंपनी पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। दरअसल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने पिछले कुछ महीने से लगातार देश भर में बन रही तमाम फार्मा कंपनियों के दवाओं का सैंपल लेकर जांच कर रही है और हर महीने उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में बनी दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड में पिछले 6 महीने में अलग अलग फार्मा कंपनियों में निर्मित लगभग 55 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। देखिए, भारत सरकार की जो टीम है और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो स्टेट स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो FDA की टीम है, इनके द्वारा लगातार जो है कंप्लेंट्स मिलने पर संबंधित जो इंडस्ट्रियल एरिया में या निजी जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उन पे कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की भी कार्रवाई की जा रही है और लगभग 35 ऐसे संस्थानों पे अभी हाल ही में कार्रवाई की गई है, जो देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार एवं कोटद्वार में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उन पे कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी ये बाढ़ आपदा को लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों को सहायता राशि नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तभी सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल 5,05,000 रुपए की धनराशि दिलाने के निर्देश दिए थे। पर 1 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित परिवार को आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। वहीं कहा जा रहा है कि कई परिवार में 2 से 3 चेक मिले हैं और कहीं एक भी चेक आपदा राशि के नाम से नहीं मिला है। पात्र लोगों को लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में ADM साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी चेक का वितरण किया गया। पात्र लोगों को लगभग देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले खटीमा ब्लॉक के अंदर आपदा
एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे कि यहाँ पर बहुत जनहानि हुई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसको लेकर ये सरकार ने, हमारी सरकार ने ये आदेश किए कि हर किसी व्यक्ति को जो है हम सहायता राशि अनुसार तुरंत 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद चेकों का वितरण शुरू हुआ। और लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने हो जाने के बाद भी वो चेक जो है लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन लोगों को नुकसान है उन लोगों को वो चेक नहीं पहुंच पाए हैं। और कई चेक ऐसे देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कई चेक ऐसे हैं जो एक परिवार में एक चेक जो सरकार ने घोषणा करी थी उसके विपरीत उन कई परिवारों में 2-2, 3-3, 4-4 चेक भी पहुंचे हैं और कई परिवार में एक भी चेक नहीं पहुंचा। अगर मैं खटीमा क्षेत्र की बात करूं तो खटीमा क्षेत्र के तमाम लोग अपना राशन पानी, 1 साल का राशन पानी गेहूं और धान के रूप में अपने घरों में रखते हैं और वो सब नुकसान हुआ है। किसी का सोफे का, किसी के खाने का, किसी के कपड़े, किसी के कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस आपदा में कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ। नैनीताल के रहने वाले 14 वर्षीय प्रियांशु गोस्वामी 10 अगस्त 2024 से लापता है। बताया जा रहा है कि पिता भगवत गोस्वामी की डांट से गुस्सा होकर प्रियांशु 10 अगस्त को दोपहर 1 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था, पर अब तक घर नहीं लौटा। प्रियांशु के परिजन अपने बच्चे की तलाश सीसीटीवी के माध्यम से कर रहे हैं। ये मामला नैनीताल के बेल पड़ाव के काला ढूंगी का है। पुलिस और सीसीटीवी की मदद से प्रियांशु साइकिल तो बरामद हो गई है, मगर बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि सीसीटीवी में आखिरी बार प्रियांशु को 11 अगस्त की सुबह 8:50 पर मछवासी चौराहे से मुरादाबाद रोड की ओर पैदल जाते हुए देखा गया, लेकिन उसके आगे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। परेशान परिजन बच्चे की तलाश कर रहे हैं और उससे घर लौटने की अपील कर रहे हैं। साथ ही लोगों से वीडियो शेयर कर मदद की अपील भी कर रहे हैं। प्रियांशु का रंग सांवला है, जो सफेद रंग की टी-शर्ट और लोअर में घर से निकला है। अगर आपको प्रियांशु की कोई सूचना मिले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।